हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है बेटा। बस एक काम करिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम वाले चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो, कोई रिकॉर्डिंग आ जाए, कोई लाइव आ जाए, कुछ भी अपडेट आ जाए तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक बात का बस खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। और एमपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड के तौर पे एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात वो ये है कि अगर आपको ई नोट्स चाहिए या अगर ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से ई नोट्स और ई बुक्स भी आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा कहानी पे आते हैं बेटा। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन, इसका न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन। जी हां, अब करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व, और जो कि बेस्ड होने वाले हैं किसके ऊपर? सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो चलें बिना समय लगाए लेकर के आते हैं आपको इसके पहले वाले सवाल की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान देना है मुझे, ठीक है भाई। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ कि ना? जल्दी बताओ, सुना तो होगा, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। और तुम्हें इसके अंदर परेशानी अगर आई है तो डरने वाली क्या बात है, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा ना भाई। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? पहली बात तो ऐसी बात है, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग। अब सर इतनी अंग्रेजी हमें कैसे पता होगी? तो बेटा मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, तुम जरा बस गौर करते हुए चलना। तो सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? सेंटर सीकिंग फोर्स, मतलब सेंटर की तरफ काम करने वाला फोर्स, ठीक है, या सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स, ठीक है। तो सेंटर सीकिंग फोर्स। अब यार ये सेंटर वेंटर का जो मसला है ना, ये तो आता है सर्कुलर पाथ में ही है। तो अगर कोई सर्कुलर पाथ की मैं बात करूंगा तो उसका एक सेंटर तो होना लाजमी है, और सेंटर की तरफ जो फोर्स काम कर रहा होगा उसे कहा जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चमका क्या? चमका कुछ कुछ, चमका क्या? चलो देखो भाई, आया है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये अपने पास में एक सर्कुलर पाथ अपन ने लेके रख लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये अपन ने एक सर्कुलर पाथ लेकर के रख लिया है, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। ये अपन ने एक सर्कुलर पाथ लेके रख लिया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक मान ले पत्थर जैसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। पत्थर जैसा क्या? पत्थर ही, स्वयं पत्थर ही ले लेते हैं, ठीक है। पत्थर को अपन ने बांधा रस्सी के कोने में, लगे पड़े घुमाने के लिए, धड़ 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 घुमाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा बेटा? ये जो पत्थर है इसका हो रहा है सर्कुलर मोशन। क्या हो रहा है भाई साहब? इसमें हो रहा है सर्कुलर मोशन, हाँ कि ना? बताओ भैया, हाँ कि ना? इसमें हो रहा है सर्कुलर मोशन। बताओ भाई, रस्सी टूट गई बीच रास्ते में यार। अब ठीक है, ठीक है। तो ये इसका हो रहा है सर्कुलर मोशन। अब जरा गौर करना, मान ले यहां पे ऐसे घुमा रहा हूं उसको, ठीक है। तो हर पॉइंट पे क्या है? इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। हर पॉइंट पे क्या है? इसके पास में एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। इस v को मैं ना vt भी कह सकता हूं, इस v को मैं vt भी कह सकता हूं। vt का मतलब क्या होता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। इस vt का मतलब क्या होता है बेटा? टेंजेंशियल वेलोसिटी। और एक बड़ी प्यारी बात, टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम सिर्फ v भी तो कह सकते हैं। क्या बोला मैंने? टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम सिर्फ v भी तो कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फंडा अपने दिमाग में पूरा क्लियर हो चुका है। अब देख क्या होता है, जिस पत्थर को अपन घुमा रहे हैं उस पत्थर का मास कितना है? m के बराबर। जिस पत्थर को अपन घुमा रहे हैं, जिस सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, उसका रेडियस कितना है? r के बराबर। तो यहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर जाएगा इस पत्थर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर जाएगा मतलब सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर जाएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर जाएगा मतलब सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर जाएगा, और इसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स।
आया समझ? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र ही आप तब करेंगे जब सर्कुलर मोशन की बात हो या किसी ऐसे ही कर्व्ड पाथ पे जब बॉडी ऐसे मूव कर रही हो, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है बेटा आप लोग को? अब जरा गौर करें। अब मसला ये है कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे कैसे, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जरा गौर करते हुए चलना है, इसके फॉर्मूले पे आ जाओ। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर, हाँ कि ना? ये वाला फंडा चमका आपके दिमाग में। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। m क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी इन सर्कुलर मोशन, v क्या होगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी, और r क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब ना एक छोटी सी बात तुमसे मैं करना चाहता हूं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी हर बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। कौन सी बातचीत में से कब सवाल निकल करके आ जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैं कहता हूं भाई हर एक कहानी को ना, मेरी हर एक कहानी को अच्छे से सुनते हुए चला करो। तो यार फोर्स का फॉर्मूला वैसे क्या होता है सर? ये तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ कि ना? क्या बोला मैंने? फोर्स का फॉर्मूला वैसे क्या होता है सर? ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बताओ बेटा फंडा पूरा क्लियर है कि नहीं है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, किस नेचर का फोर्स है भैया? ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक्सेलरेशन भी कैसा होना चाहिए? वो भी होना चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो ये वाला फंडा मेरे ख्याल से आपके दिमाग में शानदार तरह से बैठ गया। क्या कहते हो भाई लोग, पक्का? चलो ओके। कलर चूज करने में बड़ी परेशानी आती है। अब समझ में आता है कि लड़कियों को शॉपिंग में कितनी परेशानी आती होगी। भाई यहाँ पे अपन जब बोर्ड को सजाने का सोचते हैं तो ट्राई करते हैं कि यार कौन सा कलर लूँ, यार व्हाइट लूँ, येलो बेटर लगेगा, कौन सा वाला येलो बेटर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे है ना ये दो तरह के, कितने तरह के येलो है? एक ये भी येलो है भाई अपने लिए, तो ये वाला भी येलो है अपने लिए। तो कौन सा ये भी ऑलमोस्ट हल्का सा येलो ही लग रहा है मेरे को। तो ये वाला क्या बोलेंगे पता नहीं। तो ये तो कंफ्यूजन अपने को आता, तो वहां पे तो क्या ही मसला होता होगा। तो यहाँ पे अब जब ध्यान देंगे तो m से m तो निपट जाएगा। तो यहाँ बचेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कितना बचेगा बेटा? वी स्क्वायर बाई आर, हाँ कि ना भाई? आया समझ? ये रहा अपने पास फॉर्मूला। मास से मास कट जाएगा तो वी स्क्वायर बाई आर क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वी स्क्वायर बाई आर क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी एक काम करें बेटा, इस चीज को जल्दी से जल्दी नोट डाउन करें, फिर आपको लेके आते हैं इस पर बेस्ड एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन के ऊपर। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो ओके। A motor car traveling at 30 meter per second on a circular road of radius 500 meter, it is increasing its speed at the rate of 2 meter per second square. Now what is its acceleration? तो भाई मोटर कार है traveling at a speed of 30 meter per second, एक सर्कुलर ट्रैक में जा रही है। ये जो मोटर कार है ना बेटा, ये एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है कुछ इस तरह, ठीक है। फिर आगे निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे निकल जाएगी फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा इसको बनाएं अपन, एक बार इस कार को जरा बनाने का ट्राई किया जाए। सामने से आ रही है भाई, इस सामने से कार आती हुई तुम्हें समझ में आ रही है? कार सामने से आ रही है, या ये इसके कान थोड़ी बनाने अपने को। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें लगाते हैं ये क्या बोलते हैं, रियर व्यू मिरर में कोई नहीं दिख रहा, ठीक है। ये लगा दिया अपन ने इसका रियर व्यू मिरर। अब सामने के दो चक्के दिख रहे हैं ना भाई, पीछे वाले क्यों दिखाई देंगे, ठीक है। तो तुम समझ गए ना कि ये कार बनाई है अपन ने। क्या बनाई है बेटा? कार बनाई है। अब एक काम करता हूँ, एक इंसान को यहाँ बिठाए, तो ये इंसान यहाँ बैठ गए। ये इंसान भी अजीब लग रहा है यार, क्या हो गया मेरी कलाकारी को, क्या हो गया। ये इंसान अपन बैठाए थे यहाँ पे, और ये कार चला रहा है भैया, ये इसका
अरे गजब मजा आ गया, अब तो मजा आ गया। ठीक है, तो ये क्या कार ड्राइव कर रहा है, अब बहुत शानदार लग रहा है मेरे को ये। ठीक है, अब देख क्या हो रहा है भाई, इसका जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का, वो रेडियस कितना है अपने पास, रेडियस है मेरे ख्याल से कितना 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 500 मीटर का रेडियस है। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ भाई, इसका रेडियस मारते हैं 500 मीटर का, इसका रेडियस मारते हैं कितना, रेडियस मार दिया अपन ने इसका कितना 500 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी गिवन है इसकी एज 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी गिवन है एज 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस तो है 500 मीटर के बराबर। इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो है कितना, वो बोले तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब आपको एक बात समझना है, ये जो बॉडी मूव कर रही है, ये मूव कर रही है इन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। कौन कौन सा एक्सेलरेशन, पहली बात तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। दूसरा इस पे काम करेगा एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, इस मूव करती हुई कार का मैं आपको एक बार टॉप व्यू दिखाता हूं। ठीक है, इस मूव करती हुई कार का मैं आपको एक बार दिखाता हूं टॉप व्यू, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी बहुत ज्यादा अच्छे से। बेफिक्र हो यार, यहां ध्यान दो। ठीक है, ये कार ऐसे मूव कर रही है, बोलो हाँ कि ना। तो जैसे मान लीजिए कार यहां तक पहुंची है, तो कार को मैं ग्रीन कलर से बनाने का ट्राई किया था। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये ग्रीन कलर नहीं है, समझ जाओ मेरी भावना यार, तुम कैसे कर रहे हो। इसकी ना एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ कि ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सटीक। ठीक है, तो दूसरे कैसे कर दूं, क्या ये रहेगा इसका, क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जरा गौर करें, ये रहा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये सेंटर की तरफ भी एक काम करेगा, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंटर की तरफ भी काम करेगा और इसे कहा जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हाँ कि ना। चलो भैया, तो अब यहां पे अपन एक काम करेंगे, आपको निकालना क्या था यहां पे, इसका एक्सेलरेशन निकालना था। नाउ व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, इसका और इसका रिजल्टेंट होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, अच्छा एक सेकंड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे अभी निकाल दूंगा। नाउ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, v स्क्वायर ओवर r आया था। ठीक है, तो एब्सोल्युटली ये है तो आखिरकार एक्सेलरेशन ही ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी वही जो होती है एक्सेलरेशन की। सर क्या होती है, हम भूल भाल गए बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए बस एक काम कर दो, v स्क्वायर बाय r कर दो। भाई साहब v कितना था, व्हाट वाज द वेलोसिटी, 30 का स्क्वायर कर दो तो 900 अपॉन नीचे क्या है r कितना है 500 मीटर, तो 900 अपॉन 500 करेंगे 9 अपॉन 5 आ जाएगा, 9 अपॉन 5 करेंगे 1.8 आ जाएगा, 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास हो चुका है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। भाई अब तुम समझो एक बात यार, यहाँ पे ना परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं दोनों, सेंट्रीपिटल में और टेंजेंशियल में कितना एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, क्या बोला, सेंट्रीपिटल में और टेंजेंशियल में कितना एंगल बन रहा है भैया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब एक काम करो, अब निकाल दो इसका नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब निकाल दो इसका नेट एक्सेलरेशन, अब निकाल दो इसका नेट एक्सेलरेशन। भाई कितना हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन, अंडर रूट ऑफ, सुनो मेरी बात, अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल पे कितना हुआ था उसका स्क्वायर मार देना, प्लस सेंट्रीपिटल पे कितना हुआ था भैया उसका स्क्वायर मार देना, काम ही खत्म कर देना। तो ये तेरे पास क्या हो जाएगा भैया, अंडर रूट ऑफ, भाई टेंजेंशियल कितना हुआ था 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, और उसके बाद सेंट्रीपिटल पे कितना हुआ था 1.8, तो उसका स्क्वायर कर दो। सॉल्व आउट करोगे ना इसको, तो नेट एक्सेलरेशन जो आएगा, भाई शुरू हो जाओ तुरंत से पहले फुर्ती में, किस बात का वेट कर रहा हूं,
जैसे आप इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेके चलते हैं ठीक इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है क्या? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब जरा कहानी में आगे बढ़ेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल डन फॉर यू। अब आ जाओ बेटा इसके दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अ स्टोन टाइड टू एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब घुमाया गया है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। अगर मैं टक 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 ऐसे घुमाऊंगा ना तो ये क्या हो जाएगा, टर्न करके ये हो जाएगा वर्टिकल सर्कल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, वर्टिकल सर्कल। और ये जो घूम रहा है ये घूम रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है। ओके, विथ कांस्टेंट स्पीड इफ द स्टोन मेक्स 10 रेवोल्यूशंस इन 20 सेकेंड्स, भैया 10 रेवोल्यूशन लग गए हैं और सिर्फ 20 सेकेंड के अंदर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। तो मैं एक दफा ये सवाल आपके साथ छोड़ रहा हूं, ठीक है, बिकॉज मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा चुका हूं, एक क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर छोड़ा जा सकता है, इतना तुम भरोसे के लायक हो, ठीक है। एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो, जो बन जाए कॉमेंट सेक्शन में असली नाम के साथ आंसर लिख देना। नहीं बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है ऐसे क्वेश्चन पे एक बार यार, ठीक है। जल्दी सेल्फ ट्राई करना। चलिए ठीक है, सवाल देख लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा कहानी में आगे बढ़ा जाएगा। तो स्टोन टाइड टू एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, एक रस्सी है जो कि 2 मीटर लंबी रस्सी है। भैया पहले डायग्राम बनाएंगे उसके बाद ही कहानी में आगे बढ़ेंगे। जी सर, बिल्कुल सही बात है। ये बनाया अपन ने, ये सर्कुलर पाथ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सर्कुलर पाथ होगा और रस्सी क्या है, यहां से यहां जा रही होगी, ठीक है। रस्सी जा रही होगी यहां से यहां तक, और ये रहेगा तुम्हारे पास में, मान लो एक स्टोन है। ये मान लो कि तुम्हारे पास में क्या है बेटा, एक स्टोन है तुम्हारे पास में, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि रस्सी की लेंथ कितनी है, 2 मीटर के बराबर है। चलो भैया रस्सी की लेंथ ले लिया अपन ने 2 मीटर के बराबर। उसके बाद क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। मैं तो भाई ये जो बोर्ड है ये वर्टिकल प्लेन में है तो वर्टिकल बन गया, ठीक है। तो इफ द स्टोन मेक्स 10 रेवोल्यूशंस, मैं उसको हॉरिजॉन्टल बना सकता था लेकिन मैंने बनाया नहीं, ठीक है। तो इफ द स्टोन मेक्स 10 रेवोल्यूशंस इन 20 सेकेंड्स, भैया 10 रेवोल्यूशंस अगर 20 सेकेंड्स में हो रहे हैं तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी निकालने का यहाँ पे बहुत ही शानदार जरिया है। 10 रेवोल्यूशंस इन अगर 20 सेकेंड्स हो रहे हैं, भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 10 अपॉन टाइम कितना लिया 20, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/2 हर्ट्ज या फिर 0.5 हर्ट्ज ले ले, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उसके बाद और कुछ गिवन था यहाँ पे, क्या, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो भैया इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का, सुनते हुए चलना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का, देखो पहली बात तो ये है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v²/r, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में जब बात करी जा रही है यहाँ पे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हो जाएगा तुम्हारे पास में बोले तो v²/r, ठीक है। अब यार इस v को खोलना पड़ेगा, v खुल जाता है r इंटू ओमेगा में, ठीक है। तो सिंस v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, तो देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर अपॉन r था, तो v का स्क्वायर करेंगे तो r का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा r, तो ये हो जाएगा r इंटू ओमेगा का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलें ठीक है भाई, यहां तक पहुंच गए ना तो आगे भी पहुंच ही जाएंगे यार, ठीक है। r कितना अपने पास, r था अपने पास 2 मीटर पूरा था ना भैया, जी हाँ 2 मीटर लंबाई वाया था, तो 2 मीटर इंटू ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू न्यू, ठीक है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू न्यू, तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि ऑल्सो वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो 2 पाई इंटू न्यू, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो मैं 2 पाई इंटू एफ भी तो कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओमेगा हो जाएगा अपने पास में क्या 2 पाई इंटू एफ, और इसका अपन कर देंगे पूरा स्क्वायर। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, सुनते हुए चलना, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 इंटू 2 करेंगे 8 हो जाएगा। फिर पाई का स्क्वायर है, तो पाई का मतलब क्या होता है 22/7, तो 22/7 का स्क्वायर कर देंगे इंटू फ्रीक्वेंसी का भी स्क्वायर करना है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5,
1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है। तो 0.5 का स्क्वायर कर देना, इसको सॉल्व आउट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 19.74 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा दिमाग में आपके सुप्रीमली क्लियर हो गया होगा कि कैसे आया अपने पास में एक्सेलरेशन। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? पक्का? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो आगे बढ़े। तो दिस वाज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। डायरेक्टेड इनवर्ड्स अंदर की तरफ काम करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो आगे बढ़े। अब ये वाला फंड अपना पूरा क्लियर हो गया। अब आ जाओ इस पे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोलना चाह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर। भाई डायमीटर अपने किसी काम का नहीं होता यार, डायमीटर भले दे दिया है वो लोग, लेकिन अपन को पता है कि हमारे काम क्या आता है, रेडियस। तो रेडियस कितना हो गया इसका? 20 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो 20 और सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -2। लो भैया मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इन अ सर्कल ऑफ ओके मेकिंग 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। तो अगर 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट आ रहे हैं तो ये अपने को एक बहुत ही बेहतरीन जरिया मिल गया है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट, 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट, इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी हो चुकी है 120 रेवोल्यूशंस तो लग रहे हैं, अपॉन समय कितना मिल रहा है? पर मिनट, मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो अपने पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। हाँ कि ना? ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े। अब क्या बोला गया? कैलकुलेट इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो लीनियर वेलोसिटी भी निकालनी है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो अपन पहला काम करते हैं बेटा, पहले अपन निकाल के यहां पे रख देते हैं लीनियर वेलोसिटी। पहले अपन यहां पे निकाल के रख देते हैं क्या बोले तो लीनियर वेलोसिटी। क्या निकाल देंगे बेटा? लीनियर वेलोसिटी निकाल देंगे, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r इंटू ओमेगा। भाई साहब r कितना आ चुका अपने पास? 20 सेंटीमीटर, मतलब 2 10 टू द पावर -1, निपटा दिया मैंने इसको, ठीक है। 2 10 टू द पावर -1। उसके बाद ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। ओमेगा ऐसा तो कहीं हमको दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन मैं आपको जरा बता दूं कि ओमेगा जो है ना, एक अलग कलर से कर देता हूं, ओमेगा जो है ना वो 2 पाई इंटू एफ होता है। हाँ कि ना? सही बात है, बिल्कुल सटीक बात है। तो देयरफॉर अब जो वेलोसिटी होगी, सुनते हुए चलना, 2 10 टू द पावर -1, उसके बाद 2, उसके बाद पाई का मतलब क्या होता है भैया? 3.14। उसके बाद f कितना है तुम्हारे पास? तो f आ चुका है अपने पास 2 के बराबर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर लीनियर वेलोसिटी जो हमारे पास है, देखो भैया v = r ओमेगा तो होता ही है ना, r था और ये था, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी भी निकालनी है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकालना है भाई साहब, ठीक है। तो अपने पास ये कितना हो गया? 2 10 टू द पावर, यहां जब खेलेंगे अपन इसमें तो 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा। तो 8 इंटू 3.14 इंटू कितना हो जाएगा? 2 2, हाँ ये अपने पास 8 हो गया। 8 3.14 10 टू दी पावर -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना पूरा फंडा मेरे ख्याल में सुपर क्लियर हो चुका होगा। जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो ये अपने पास आ चुका है 8 इंटू 3.14 10 टू दी पावर -1। तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सुनते हुए चलना, 10 टू दी पावर -1, तो वो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 0.8 हो जाएगा। और 3.14 को मैं सीधे पाई लिख सकता हूं, तो 3.14 को मत लिखना, सीधे पाई लिख देना। तो 0.8 पाई मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास क्या हो गया? लीनियर वेलोसिटी हो गई। दूसरा मसला क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। दूसरा मसला ये है कि अब फाइंड आउट करना है अपने को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब अपने को फाइंड आउट करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हुए चलेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है भाई? ये तो होता है v²/r, ठीक है। क्या बोला मैंने? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v²/r। और अपने पास अगर देखा जाए तो v तो मौजूद है ही और r भी मौजूद था, बिल्कुल सही बात है। तो भैया v²/r था, तो v कितना अपने पास? ये था 8 10 टू दी पावर -1। अच्छा, अब वो अपने को क्या है कि पॉइंट में कर लें या ना करें, ऐसा मसला है। तो एक काम करो, 0.64 इसका स्क्वायर मैंने कर दिया, ठीक है। पाई का स्क्वायर
अपॉन नीचे बोले तो r कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर। तो एक काम कर लेना, पॉइंट को 2 बारी पीछे ले ले तो 0.2। सही जा रहा हूं क्या? पूरा सटीक जा रहा हूं? जी सर बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, निपटा उसको, ये जाएगा 0.32 से, ठीक है, या 32 पाई का स्क्वायर कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वो मसला वही हो जाएगा। देखो एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पे आगे लेके आता हूँ, ठीक है, अगर मैं मान ले 2 पॉइंट आगे लेके आता हूँ तो 64 10 टू दी पावर -2, ठीक है, पाई का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ बस एक ही पॉइंट आगे लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -1। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, और ये अपने पास क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -1 पाई का स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3.2, ठीक है, 3.2 पाई का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, 3.2 पाई का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट। 3 2 1 वेरी गुड, डन। चलो ये वाला फंडा भी अपना हो चुका है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल डन फॉर यू। अब कूद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है इसका 0.5 मीटर एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 2.5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डेटा बहुत सारा गिवन है, बस नोट करते हुए चलना। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब ए नहीं पता। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 0.5 मीटर है। तो रेडियस अपन ले लेते हैं कितना 0.5 मीटर। चलो डन 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 डन। एट एन इंस्टेंट व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 2.5 रेडियन पर सेकेंड, मतलब एंगुलर वेलोसिटी मतलब ये है, तो 2.5 रेडियन पर सेकेंड। चलो भैया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, ये कितना है 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलो भाई काफी कुछ तो गिवन है ही यहां से यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या पूछा हुआ है, एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन ये हो चुका है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन निकालना था, ठीक है, क्या निकालना था लीनियर एक्सेलरेशन। तो अपन एक काम करें, पहले जरा एक सिंपल सी बात पर जरा गौर करना। आप लोग एक बात तो जानते ही हो कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है बेटा, जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं लग रही होगी, ठीक है। अब मैं एक काम कर सकता हूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके लिए अभी के अभी निकाल सकता हूं, ठीक है। ये तो अपने पास मेन फॉर्मूला हो ही चुका है। नाउ दिस इज द मेन फॉर्मूला, ये तो अपने पास में हो चुका है इसका मेन फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं आप लोग के लिए काम कर सकता हूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अभी के अभी कैसे निकलेगा बेटा जरा ध्यान देना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब निकालना है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाता है r इंटू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी अपने पास 6 है और r कितना अपने पास, r था 0.5। तो जैसे आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ कि ना भाई। ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो गया क्या? एक बार जरा इतना नोट डाउन कर लो, यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ए अपने पास कितना आ चुका है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ चुका है अपने पास में टेंजेंशियल। अब निकालेंगे अपन सेंट्रीपिटल, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब अपन निकालने वाले हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको रखा अपन ने बहुत ही स्पेशल कलर में। नाउ ये टेंजेंशियल था, ठीक है। अब निकाल रहे हैं अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वो होता तो है v स्क्वायर अपॉन r। चलो ठीक है मैं लिख देता हूं, ये क्या होता है v स्क्वायर ओवर r होता है। अब एक काम करना, v को खोल दे तो v क्या हो जाएगा r इंटू ओमेगा। जब v का स्क्वायर करेंगे तो r का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा r। सॉल्व आउट कर ले, r ओमेगा स्क्वायर इज गोइंग टू बी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए भाई साहब r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 0.5। उसके बाद भैया ओमेगा कितना है उसका भी स्क्वायर मारना पड़ेगा, 2.5 का स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर करेंगे, ओके ओके ओके। 0.5 का मतलब होता है आधा भाई, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 2.5 का स्क्वायर करेंगे 6.25, 2.5 का स्क्वायर करेंगे 6.25। तो एक काम कर, मैं उसको 6.250 कर रहा हूं बिकॉज उसका भी आधा करना पड़ेगा, ठीक है। 6.250 को अगर मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई करा मतलब मैं उसका आधा करना चाह रहा हूं, ठीक है। इसका आधा कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, भाई 250 का आधा कितना होता है 125। तो 3.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ कि ना भाई।
जल्दी बताओ। ये वाला एक तो तुम्हारे पास ये बड़ी अनोखी चीज आ चुकी थी, दैट वॉज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक तुम्हारे पास ये बड़ी अनोखी चीज आ चुकी है विच इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा स्टेप वाइज कर दिया आप लोग के लिए, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके ये हो चुका है। अब अपन निकालने वाले यहां पे एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द मेन फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, भाई सेंट्रीपिटल पे कितना आ गया उसका स्क्वायर मार देना, प्लस टेंजेंशियल पे कितना आ गया एक बार जरा उसका स्क्वायर मार देना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, सेंट्रीपिटल पे कितना आ चुका है एक्सेलरेशन, ये आ चुका है 3.125। कितना आ चुका है बेटा 3.125। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस करेंगे टेंजेंशियल वाली का स्क्वायर। टेंजेंशियल वाली कौन है 3 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे आप इसको सॉल्व इन करेंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली वो आंसर आना चाहिए 4.33। और एक्सेलरेशन है तो एब्सोल्युटली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है भाई। यहां पे मैं सेपरेशन दे रहा हूं ताकि तुम तरीके से नोट कर सको। क्या बात है, जबरदस्त, ठीक है। ये रहा आपका सोल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आपको आगे लेके चलते हैं। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो बढ़िया, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ो। ये वाला फंडा अपना पूरा क्लियर हो चुका है। अब जरा इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो अच्छे से, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एजेस हैं पैरेललोपाइपेड के आर गिवन बाय दिस पर्टिकुलर वेक्टर, फिर उसके बाद दूसरा वेक्टर, फिर तीसरा वेक्टर। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड बिकम्स 24, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है बेटा, जरा गौर करते हुए चलना, यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, अरे स्पेलिंग गलत हो गई रे, इज बेसिकली द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इज बेसिकली द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इज बेसिकली द स्केलर, is basically the scalar triple product, is basically the scalar triple product, is basically the scalar triple product of 3 given vector sides, of 3 given वेक्टर साइड्स, ठीक है। यहां तक का फंडा समझ में आ गया बेटा। 3 गिवन वेक्टर साइड्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब अपने पास साइड गिवन है, आपको निकालना है वॉल्यूम, बड़े आसानी से निकाल देंगे। अच्छा एक सेकंड, वॉल्यूम गिवन है, m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली पर फोकस करो। सर पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली से मतलब क्या है बेटा, वेक्टर, ठीक है। किस पे करना है बेटा, वेक्टर पे करना है। 2 3 4 है। तो एक काम करो, पहले अपन एक काम करेंगे इसका अपन तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, अपन इसका तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बस नंबर पे आ जाओ एक बार, तरीके से एक बार नंबर देख लो। नंबर क्या है, 2 3 4 है। करें भैया, शुरू करें। 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए। दूसरे वाले में क्या है भाई, जे कैप है, वो भी 4 है, ठीक है। मतलब 0, मतलब ये जो 4J लिखा हुआ है ना वो तरीके से ऐसा होगा, बताइए क्या, जो 4J लिखा है ना वो तरीके से ऐसा होगा, 0 I कैप, फिर 4J कैप और फिर 0K कैप होगा, ठीक है। मसला ऐसा वाला होगा, मतलब 040 इज द रिक्वायर्ड नंबर। मतलब क्या है, 040 इज द रिक्वायर्ड नंबर। और तीसरी वाली क्या है भाई, देख ले यार, यहाँ पे I वाले में कुछ नहीं लिखा है, मतलब I वाला 0 है, तो 0 5 और M हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 0 5 और m हो जाएगा, 4 नहीं m हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है कि वॉल्यूम तो है भैया 24 के बराबर, m की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो वॉल्यूम इज दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 24 इज इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 24 इज इक्वल्स टू द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इतनी बात आप लोग के दिमाग में शानदार तरह से बैठ गई है, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे अपन, देखो 24 आ चुका है,
इज इक्वल टू, अब जरा गौर करना बेटा, एक काम करो पहले टू, ऐसा इसका फंडा वही है, इसका फंडा बिल्कुल वही है कि इसका कॉलम जाएगा, इसका रो जाएगा, तो 2 को अपन ने उचकाया, उसके बाद कॉलम गया इसका, इसका रो गया, तो 4 को m से मल्टीप्लाई करो। क्या करेंगे बेटा, पहले अपन ने 4 को m से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 4m, पहले अपन 4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 4m हो जाएगा। सही जा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा 4m हो जाएगा। और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो 4m माइनस 0 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, 3 लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, 3 लिखा है, तो 3 को रखा अपन ने। उसके बाद एक अंदर क्या हो जाएगा, जब 3 को अपन ने रखा तो कॉलम गया, इसका रो गया, इसका कॉलम गया, इसका रो गया, तो 0 को m से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अपन 0 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस, फिर अपन क्या करेंगे बेटा, इस 0 को इस 0 से, मतलब वो भी निपट के कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का ये वाला फंडा समझ में आ गया। उसके बाद आखिरी चीज, ठीक है, आखिरी में क्या बेटा 4 है, आखिरी में क्या बेटा 4 है, तो 4 को अपन ने रखा। उसके बाद क्या होगा, सुनो सुनो सुनो, इसका कॉलम जाएगा, इसका रो जाएगा, इसका कॉलम जाएगा, इसका रो जाएगा, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 0 को 4 से मल्टीप्लाई, अच्छा ओ सॉरी, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ करेंगे 0, तो 0 0 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा 0, 0 5 से 0 करा, माइनस इसको करा तो 0 हो जाएगा। चलो, तो वो तो कहीं का कहीं रहा ही नहीं वो तो अपने पास क्या बचेगा, 24 इज इक्वल्स टू, ये बचेगा 2 इंटू 4 करेंगे तो 8m आ जाएगा। निपट गया, निपट गया, सब 0 सब 0 सब 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा 8m के बराबर, तो m कितना हो जाएगा बेटा 24/8 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। 24/8 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा तुम्हारा पूरा आंसर, डन डना डन डन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी 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 इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भैया इसे क्लियर करेंगे, जाओ रे। चलो ये भाई, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा आप इसको नोट डाउन करते हुए चलें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो अब बढ़ जाओ बेटा, सर कहां बढ़ जाए, अगले वाले सवाल की तरफ। इफ अ पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम मूव्स विथ लीनियर वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया तुम्हारे सामने, एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत जबरदस्त, अदरवाइज फिर मैं सॉल्व करवाता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है इसके ऊपर यार। चलो ठीक है, फिर बहुत शानदार सवाल देख लिया आप लोगों ने क्या। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, पार्टिकल का मास कितना है 5 ग्राम। तो पहले अपन एक काम करते हैं, इस 5 ग्राम के पार्टिकल का जो मास है उसे जरा पहले कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम्स में। तो क्या हो जाएगा 5 10 टू दी पावर -3। अब बकायदा ये किलोग्राम्स में हो जाएगा। मूव्स विद अ लीनियर वेलोसिटी कितनी है इसकी, 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी लीनियर वेलोसिटी हो चुकी है 5 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस कितना है, सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो जाएगा 10 टू दी पावर -1 मीटर। भाई यहां तक का, यहां तक का और यहां तक का पूरा फंडा क्लियर है। देन फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब आपको यहां पे निकालना क्या है, अब आपको यहां पे निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपको यहां पे निकालना क्या है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है mv² आर यार। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द बेसिक फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है m इंटू वी का स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा r। ठीक है, सही जा रहे हैं सर, सही जा रहे हैं, सटीक जा रहे हैं। m का मतलब क्या होता है मास, और मास कितना है यहाँ पे 5 10 टू द पावर -3 kg। भाई आंसर अगर न्यूटन में चाहिए तो फिर किलोग्राम्स में तो मास कन्वर्ट करना पड़ेगा। m हो गया इंटू करेंगे v का स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी, 5 है वेलोसिटी, 5 का स्क्वायर कर दे 25। ठीक है, अपॉन नीचे करेंगे अपन r, r का मतलब क्या होता है रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे क्या हो गया था, क्या हो गया था, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो गया, मतलब 10 की पावर -1 बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 10 की पावर -1 बचेगा, बस निपट गया। अब जरा गौर करना, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। ठीक है, 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और उसके बाद क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2। आए हाय क्या बात है, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -2, पॉइंट को 2 बार पीछे खींच लेना तो 1.25। क्या आ जाएगा बेटा 1.25,
1.25 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.25 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है क्या? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो आगे बढ़ेंगे, अगले वाले पे आते हैं। When a particle is accelerated with a linear acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो आ चुका है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस कितना है? 2 मीटर के बराबर है, जिसका रेडियस है 2 मीटर के बराबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या निकालना है बेटा? यहां पे निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा? मतलब अल्फा निकालना है। अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है वो आपको पता बिल्कुल भी नहीं है। अब निकालना है भाई। अगेन बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? इन तीन चीजों को जोड़ने वाला जो बेसिक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू R इंटू अल्फा। हाँ कि ना? पक्का सही बात है। A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R अल्फा। देयरफॉर जब आप अल्फा निकालने के लिए आगे बढ़ोगे तो अल्फा क्या हो जाएगा फिर यहां से? A ओवर R। A इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा? A ओवर R। तो A कितना है बेटा? A कितना है बेटा? A है अपने पास 5 अपॉन R कितना है बेटा? R है अपने पास 2। जैसे आप इसको सॉल्व आउट करोगे अपना आंसर कितना आ जाएगा? 2.5। अब जरा गौर करना, अल्फा आप निकाल रहे हैं। अल्फा का मतलब क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है आपके लिए डन डना डन डन। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोग के सामने। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फॉलोइंग सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो आप एक बात जरा समझते हुए चलेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है 25 t का क्यूब 3t प्लस क्या है 7। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा कैसे निकलता है? तो ओमेगा निकलता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, और अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको मिल जाएगा फिर एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब एक काम करा जाए यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू, भाई करो थीटा, मतलब इसको पूरा डिफरेंशिएट कर दो, 25 आ जाएगा बाहर और ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ टी का क्यूब। ठीक है, उसके बाद 3 आ जाएगा बाहर और ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंशिएशन अकेला 7 का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 25 बाई टी क्यूब का डिफरेंशिएशन जो है वो होता है 3t स्क्वायर। सही बात है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? कुछ नहीं तो 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है, देयरफॉर यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 75, और ये क्या हो जाएगा? टी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 3। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नाउ एंगुलर वेलोसिटी इज टू बी इवैल्यूएटेड एट 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो अपन करेंगे कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, अगर हम टाइम ले लेते हैं 2 सेकेंड्स का, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स हमें क्या मिलने वाला है? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स वी हैव, जरा गौर करें, ओमेगा इज इक्वल टू 75, t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 3। ओमेगा इज इक्वल टू 75 इंटू क्या हो जाएगा? 4, और प्लस में क्या हो जाएगा? 3। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओमेगा इज इक्वल टू अपने पास 75 इंटू 4 करेंगे तो 300, 300 प्लस 3 करेंगे तो 303, तो 303 रेडियन पर सेकेंड। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं यार।
चलो ठीक है, फिर बहुत शानदार। तो ये वाला फंडा आपके दिमाग में हो गया होगा पूरा सुप्रीमली क्लियर। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ कर्व ट्रेस्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ सर्टेन प्लैनेट विद नो एटमॉस्फेयर विद नो सराउंडिंग आर गिवन बाय y is equals to 8t minus 5t का स्क्वायर and x is equals to 60 meter where t is in seconds. Now the velocity with which the body is projected is to be evaluated. भाई जब बॉडी को आपने जस्ट प्रोजेक्ट किया है, जब आपने बॉडी को जस्ट फेंका है, तो उस समय टाइम कितना हो रहा होगा? 0, ठीक है। जस्ट प्रोजेक्टेड, द बॉडी इज जस्ट प्रोजेक्टेड, ठीक है। आपको वेलोसिटी निकालनी है व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ठीक है। इट मींस अभी तो कहानी शुरू हुई है। इट मींस टाइम t इक्वल टू कितना होगा बेटा? 0 के बराबर होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। भाई जरा y पे आ जाओ, 8t माइनस 5t का स्क्वायर। y पे आ जाओ, y पे आ जाओ। y था अपने पास 8t, माइनस में क्या था बेटा? 5t का स्क्वायर। अब जब मुझे निकालनी है कि व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, तो अपन एक काम करेंगे। अगर आपको वेलोसिटी चाहिए अबाउट द y एक्सिस, तो फिर आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। y के अबाउट का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी उसका करो डिफरेंशिएशन। तो 8t का डिफरेंशिएशन 8 बाहर हो जाएगा, यहां बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ t, माइनस 5 बाहर हो जाएगा, यहां बचेगा क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ t का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वेलोसिटी अबाउट द y एक्सिस इज इक्वल टू 8 माइनस कितना हो जाएगा? 5 को रखो बाहर, उसके बाद t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2t बचेगा। क्या बचेगा बेटा? 2t बचेगा। तो ये बचेगा सिर्फ 8 माइनस 10t। नाउ आप यहां पे टाइम निकाल, मतलब आप निकालने वाले हो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। तो भाई जस्ट बॉडी इज जस्ट प्रोजेक्टेड ना, तो एट t इक्वल टू 0 क्या बचेगा तुम्हारे पास? जरा गौर करना, ये बचेगा तुम्हारे पास में कितना? 8। t इक्वल टू 0 पर तुम्हारे पास में वेलोसिटी कितनी बचेगी? t इज इक्वल टू 0 पर तुम्हारे पास में वेलोसिटी कितनी बचेगी? 8 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। अब जरा ध्यान देंगे अपन, x इज इक्वल टू कितना है बेटा? x इज इक्वल टू है 60 मीटर, ठीक है। तो नाउ जरा गौर करना, x इज इक्वल टू कितना है बेटा? 6t है। तो अब जब मुझे, भाई सुनो, आपको निकालने से मतलब है वेलोसिटी, ठीक है। तो जब आपको वेलोसिटी चाहिए अबाउट द एक्स एक्सिस, तो आप क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे अबाउट विच एक्सिस? अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वेलोसिटी अबाउट द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 6 को रखो बाहर और डिफरेंशिएट मार दो t को, तो ये आ जाएगा सीधे तौर पे 6 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ अब आता है मसला रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का, ठीक है। अब आता है मौका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का। तो मैं इसको लिख देता हूं कि नेट वेलोसिटी, मैं इसको लिख देता हूं नेट वेलोसिटी मतलब v। तो v कैसे मिलेगा बेटा? अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर मारना पड़ेगा, वेलोसिटी के ही y कंपोनेंट का भी स्क्वायर मारना पड़ेगा। यही तो बेसिक फंडा होता है ना, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी, इसके करस्पॉन्डिंग जो नेट वेलोसिटी आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ, भाई x वाले भी कितने का स्क्वायर था? x वाला कितना है? x वाला था 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और y वाला कितना है? y पे था 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी अपने पास में कितना हो जाएगा? सुनते हुए चलना। इसके बाद जो अपने पास नेट वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 36 प्लस करेंगे 64, तो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 100। सॉल्व आउट करेंगे इसको, अंडर रूट ऑफ कितना बन जाएगा? 100। उसके बाद कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो नेट वेलोसिटी हमारे पास में आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। हो गया पूरी कहानी, डन 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 डन। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी करना। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन, ओके, डन 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 हो चुका है। आगे बढ़ जाओ, अगले वाले सवाल पे कूदने वाले हैं बेटा। आखिरी सवाल इसका, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोग के समक्ष प्रस्तुत। फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय अ फ्लाई व्हील इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 600 आरपीएम इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना इत्मीनान से। भाई जैसे हम लोग जानते हैं ना कि अपने पास जो इक्वेशंस बनती हैं लीनियर की, वो लीनियर मोशन में इक्वेशन कैसी बनती थी, और फिर रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में कैसी इक्वेशंस बनने वाली हैं, मैं ज़रा एक बार आपको उससे अवगत करवा देता हूं। वहां पे लीनियर के बारे में लिख दूंगा, यहाँ पे रोटेशनल मोशन के बारे में लिख दूंगा, ठीक है। चलें फिर पूरी कहानी को स्टार्ट करें बेटा। चलो, तो लीनियर मोशन की जो इक्वेशंस थी ना, उसमें पहली इक्वेशन थी भाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ कि ना?
सही बात है, पक्की सही बात है। तो यहाँ पे इसका जो रोटेशनल एनालॉग बन जाता है v की जगह पे ओमेगा, मतलब क्या होता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ बन जाता है ओमेगा नॉट, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद वहाँ पे a इंटू टी था, a का मतलब क्या था एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे अल्फा इंटू टी हो जाता है, ठीक है। ये वाला फंडा आप समझ गए। दूसरे वाले पे जरा ध्यान देना। दूसरा वाला यहाँ पे होता था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा आ जाएगा। उसके बाद यू टी था ना, ठीक है, तो मतलब ओमेगा नॉट यू टी था ना, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, ए की जगह पे अल्फा, और उसके बाद क्या आ जाएगा टी का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या होता है बेटा, 2as इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर माइनस क्या होता है बेटा यू स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2a की जगह पे अल्फा, s की जगह पे थीटा, 2as इक्वल टू v का स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर मतलब ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं चाहूंगा कि एक दफा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज ये काम आएगा लपक के। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान देना, अगर आपको निकालना होता है ना नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, अगर आपको निकालना है ना कि कितने रेवोल्यूशंस लग चुके हैं, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने का एक बहुत ही शानदार तरीका होता है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने का एक बहुत ही शानदार तरीका होता है। वो क्या तरीका होता है कि टोटल एंगल जो है ना, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना, उसको 2 पाई से आप डिवाइड कर दो। मान लो सिंपल सी बात है, अगर एक ही रेवोल्यूशन हुआ तो कितना एंगल बन गया 2 पाई के बराबर। तो भाई अगर एक ही रेवोल्यूशन हुआ है तो एंगल 2 पाई बन गया। तो कैसे निकलेगा, एंगल 2 पाई अपॉन 2 पाई मतलब 1 रेवोल्यूशन। मान ले अगर अपने पास एंगल बन रहा है भाई एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो 2 रेवोल्यूशन में 4 पाई का एंगल, 3 रेवोल्यूशन में 6 पाई का एंगल, 4 रेवोल्यूशन में 8 पाई का एंगल। मान ले कभी एंगल अगर बन गया 100 पाई, समझने वाले समझ गए। अगर एंगल बन गया 100 पाई मतलब रेवोल्यूशंस कितने हो गए 50 हो गए। कैसे पता भाई, 100 पाई थीटा की वैल्यू 100 पाई, नीचे क्या है डिवाइड मारो 2 पाई, काट पीट के कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा 50 रेवोल्यूशन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाला फंडा तुम्हें समझ में आ गया पक्का, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए बस थीटा अपॉन 2 पाई कर दीजिएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तरीके से नोट करते हुए चलें, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो अब आ जाओ बेटा इस पूरे प्रॉपर कहानी की तरफ। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय फ्लाईव्हील, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0 के बराबर। 0 रेडियन पर सेकेंड is the initial velocity and okay it starts from rest, attains a velocity of, मतलब फाइनल वेलोसिटी है 600 आरपीएम। फाइनल वेलोसिटी है 600 आरपीएम। बेटा 600 आरपीएम को ऑब्वियसली मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकेंड में, स्टैंडर्ड यूनिट में, ठीक है। तो भैया एक रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई का एंगल, तो 600 वर्ड टू वर्ड चल रहा हूं, वर्ड टू वर्ड 600 मतलब 600, आर का मतलब रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई का एंगल, तो 600 रेवोल्यूशन में 600 इंटू 2 पाई का एंगल। पी का मतलब पर का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मिनट, और एक मिनट में होते हैं कुल मिलाकर के 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ऊपर वाला मसला रेडियन में, नीचे वाला मसला सेकेंड्स में। भाई काम करो, काटे पीटी मचाओ, निपट गए। और ये बचेगा 10 से आएगा ये, तो कितना होगा 10 इंटू 2 करेंगे तो 20 पाई, तो ये हो जाएगा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। भैया यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उसके बाद टाइम कितना है अपने पास, टाइम है अपने पास कुल मिला करके 10 सेकेंड। आए हाय क्या बात है, क्या बात है, टाइम आ गया अपने पास कितना बेटा 10 सेकेंड्स। अब यहां पे अगर आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है तो उसके लिए आपको थीटा अपॉन 2 पाई करना पड़ेगा। थीटा कैसे भी करके निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। थीटा कैसे भी करके अपने को निकालना ही पड़ेगा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है
भाई मेरे दिमाग में भी फॉर्मूला वो लीनियर वाला ही चलता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, लेकिन दिमाग को इतना ट्रेन कर लो कि फटाफट से तुम्हें ये समझ में आ जाए कि किसी भी पर्टिकुलर लीनियर टर्म का रोटेशनल एनालॉग क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे थीटा जो है ना वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। लीनियर वेलोसिटी यू, उसकी जगह कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, ओमेगा नॉट। लीनियर एक्सीलरेशन ए, इसकी जगह कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, अल्फा ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का 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 पक्का, बिल्कुल पक्का सर, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, थीटा इज इक्वल टू, अरे लीनियर वेलोसिटी कुछ नहीं था जी, उसके बाद क्या हो गया, हाफ। भाई अल्फा तो निकालना पड़ेगा मतलब, ठीक है। तो एक काम करना है यार, पहले अपन अल्फा निकाल लेते हैं, पहले एक काम करते हैं अल्फा निकाल लेते हैं यार। अल्फा क्या होता है, v माइनस यू ओवर टी होगा, ठीक है। तो v माइनस यू ओवर टी होगा। भाई साहब v कितना है तुम्हारे पास, v अपने पास कितना आ चुका है, ये रहा ना ओमेगा, ये आ चुका है कितना, 20 पाई के बराबर। 20 पाई माइनस 0 अपॉन समय कितना लग रहा है अपने पास, 10 सेकेंड, तो 2 पाई। तो अल्फा आ जाएगा अपने पास 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है, यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो एक काम करो, अल्फा तुम्हारा आ चुका है, अब बस एक काम करना, अल्फा तुम्हारा आ चुका है, लास्ट स्टेप है बेटा, लास्ट की लास्ट स्टेप है। अल्फा के बाद ना अब निकाल दो यहां से थीटा, और निकलता कैसे है थीटा, अरे यार एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा, हाफ अल्फा, उसके बाद टी का स्क्वायर था, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे, इत्मीनान से थीटा निकल जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, तो बस थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर दे, इट्स एज सिंपल एज दैट। एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत जबरदस्त, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, ठीक है भाई। तो अल्फा अपने पास में आ चुका था, थीटा भी आपका आ चुका होगा, तो थीटा अपन ने निकाला कैसे, नाउ थीटा इज इक्वल्स टू वही वाली बात है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। कोई सी भी इक्वेशन देख लो यार, अल्फा तो निकालना ही पड़ता है, कोई सी भी इक्वेशन देख लो, अल्फा तो निकालना ही पड़ता है, ठीक है। तो निकाल के रख दिया अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात अपने को तो लगी नहीं यहां तक, ठीक है। अब अपन एक काम कर रहे थे, वही वाला काम जो कर रहे थे, तो ओमेगा नॉट तो 0 ही था, प्लस हाफ, और अल्फा कितना आ चुका अपने पास, अल्फा 2 पाई के बराबर आ चुका है। उसके बाद टी का स्क्वायर जरा मारो बेटा, तो टी कितना था भैया, टी था अपने पास 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। निपटाओ जरा इसको, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2 और 2 निपट गया, बचेगा 100 पाई। और भाई मेरा एग्जांपल ही आ गया उसमें तो, ठीक है। तो 100 पाई रेडियन इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 100 पाई रेडियन इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हें निकालना होगा यहां पे क्या, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अब तुम जानते हो बहुत ही शानदार तरह से कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए क्या किया जाता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए थीटा को 2 पाई से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज थीटा, थीटा है 100 पाई, इसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 2 पाई से, निपट गया, बचेगा 50। तो फिर इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो आ जाएगा 50 के बराबर। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो आ जाएगा 50 रेवोल्यूशंस के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी से इस पूरी कहानी को कर दो डन डना डन डन। और उसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन था, ये हो चुका है आपका पूरा तरीके से सॉल्व। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। चलो भैया, तो मेरे ख्याल में ये वाला फंडा जो है आपको बहुत ही तसल्ली से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देख करके आपकी हेल्प हुई है और आपको फायदा मिला इस वीडियो को देख करके, तो अपना प्यार बरसाओ इस वीडियो पे। और इस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लाइक तो कर दो, और उसके बाद शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको मालूम चल जाए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स में क्या क्या धमाकेदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या धुआंधार चीजें और भी आप तक पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भैया आपको क्या काम करना है, स्टार्टिंग में बता चुका था, अभी जा करके मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन रहता है तो आप बस एक काम करें, कमेंट सेक्शन को यूज करके अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर फीडबैक को देख के लगा कि हाँ भैया इस पे तो काम करना चाहिए, तो बिल्कुल काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। तो चलिए क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।